Hello everyone, my name is Anu. Today we'll read the next lesson of class 3 EVS, From Here to There. Students, what do you understand by hearing this title or the name of this lesson? Yes, From Here to There. Well, I think you guessed it right. It is that how we go from one place to another place, like from here to there. Now, in this lesson, we are talking about the means of transport. Okay, so now let's start this lesson. Well, in the beginning of this lesson, there is a poem, a small poem. It's not too small, but it's a poem about a train. Okay, now let's read it. The train. Come on, children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats. On two shoulders, if you please. Forward, backward, forward. But in a line, don't run outward. Stay in line and shut your eyes. With open eyes, you'll nothing spy. Chuk, 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 the train is on its way. Stop, 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 all the stations see. So students, in this poem, what is the poet telling us? That we should, like you must also have played this game in your childhood. आप लोगों ने भी ये गेम खेला होगा अपने बचपन में. That this is about like a train वाला गेम है ना, जिसमें सारे बच्चे एक दूसरे को पकड़ लेते थे शोल्डर से और एक ट्रेन बनाते थे और छुक 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 करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. तो ऐसे ही एक ट्रेन बनाई है इन बच्चों ने और वो क्या कह रहे हैं कि जल्दी से आप हमारी ट्रेन पे आ जाओ और चलो एक गेम खेलते हैं. जैसे ही सीटी बजाएंगे वैसे ही आप लोग अपनी अपनी सीट्स ले लेना और फिर हम आगे पीछे मूव करते हुए अपनी ट्रेन में छुक छुक करते हुए आगे चलेंगे. और सबको अपनी आईज बंद करनी है क्योंकि आईज खुली रखेंगे तो कुछ भी आपको स्पेशल नहीं दिखेगा. On roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. Now he is telling us that on roads of iron. What is the meaning of roads of iron? Well, students, roads of iron means the railway track because it is made of iron only, na? Right? And a train walks and a train runs on the track. ठीक है, एक जो ट्रेन है वो आयरन के रोड्स पे चलती है विच इज रेलवे ट्रैक पे. इधर उधर चलती है, जैसे ही लाइट आती है, रेड लाइट होती है तो रुक जाती है, ग्रीन लाइट होती है तो चल पड़ती है. Across the meadows, over the hills, past staging farmers, temples, mills, past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field. यहाँ पे वो कहता है पोएट कि जो हमारी ट्रेन है वो काफी जगहों से होके जाती है. मीडोज से, जो बहुत ग्रास लैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, वहां से जाती है. ओवर द हिल्स के ऊपर से जाती है. फार्मर्स को, टेम्पल्स को, मिल्स को, सबको पीछे छोड़ती हुई जाती है. रास्ते में गांव के जो कुएं आते हैं, जो खेत आते हैं हरे हरे, जो टूटी हुई दीवारें आती हैं, आलू के खेत जो आते हैं, वो सबको छोड़ते हुए हमारी ट्रेन आगे चलती जा रही है. छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से. यहाँ पे वो कहती हैं कि जो छुक 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 हमारी ट्रेन चल रही है और रास्ते के सारे स्टेशन कहते हैं रुको रुको. स्मोकी क्लाउड्स, fairs and crowds, village fairs, riders on mares, flocks of birds, clustered huts, bridges and paths, dhobi ghats, small tea shops, puddles and flocks. Chuk chuk chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. तो यहाँ पे वो और जगहों के नाम बताता है पोएट कि और किन किन जगहों से उनकी ट्रेन जाती है. स्मोकी क्लाउड्स, गांव के जो मेले लगे हुए हैं जहाँ पे भीड़ है, विलेज के जो मेले हैं, रास्ते में उनको हॉर्सेस पे घुड़सवार भी मिल रहे हैं, बर्ड्स के झुंड भी मिल रहे हैं उनको, झोपड़ियां जहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियों के झुंड है वो भी उनको मिल रहे हैं, ब्रिजेस, पाथ, धोबी घाट्स, फिर टी शॉप्स जो हैं, वो इन सबको क्रॉस करते हुए उनकी जो ट्रेन है वो चलती जा रही है और रास्ते के स्टेशन उनको बोल रहे हैं रुक रुक रुक.
सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम रेलगाड़ी. ये रेलगाड़ी पोएम जो हिंदी में लिखी थी, इट्स हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने जो ये पोएम लिखी थी रेलगाड़ी, उससे ली गई है ये वाले जो आपकी पोएम है. यहाँ पे आपको बताना है, अब इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने देने. हाउ डिड यू लाइक द पोएम? हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? तो बच्चों यहाँ पे आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे कि आपने कभी ट्रेन में सफर किया है और कब किया है. तो आप बता सकते हो कि आपको पोएम कैसी लगी. लाइक आई हैव रिटन द आंसर ऑन द साइड. लाइक हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आई लाइक द पोएम वेरी मच. हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? तो आप बता सकते हैं, आप अपना बताइए. जैसे येस, आई हैव ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन मैनी टाइम्स. लास्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू विजिट माय मैटरनल अंकल एट दिल्ली, आई ट्रेवल्ड इन ट्रेन. ठीक है. नाउ कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? क्या जो ट्रेन है वो कहीं भी मूव कर सकती है, कहीं भी चल सकती है? नो, अ ट्रेन कैनॉट मूव एनीवेयर. जो ट्रेन है वो हर कहीं नहीं जा सकती. इट मूव्स ओनली ऑन द आयरन रेल्स. जो आयरन ट्रैक होता है, जो रेलवे ट्रैक होता है, सिर्फ उस पे मूव कर सकती है. What is meant by roads of iron? The roads of iron means railway track on which trains run. They are made of iron. जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, जो आयरन के बने होते हैं, उनको बोला गया है रोड्स ऑफ आयरन. What places did the train pass by? Make a list. तो इस पोएम में जो ट्रेन है वो कहाँ से होके गुजरी है? वो गई है मीडोज, हिल्स, टेम्पल्स, मिल्स, विलेज वेल्स, पोटैटो फील्ड्स, इन सब के पास से होके गई है. राइट. सो आप इनके नेम्स लिखेंगे. विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन? राइट देयर नेम्स इन योर नोट. सो यहाँ पे आपने बताना है आपने आज तक कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रेवल किया है. सो आई हैव ट्रेवल्ड इन कार, बस, मेट्रो रेल, ट्रेन एंड ऑल्सो इन अ बुलक कार्ट. ओके. And in an aeroplane also, if you have traveled, you can write that also. Let's see next. Now here students, there are some children and they are telling their experience about going in different vehicles. Like, come let's meet some children and find out how they spend their vacations. Like, this girl is telling us that I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier we used to go the railway station to his house in a bus. But this time it was great fun. We went by the metro which went through an underground tunnel and we did not even come to know about it. Cars were running on the road above the tunnel. So ये जो लड़की है ये कहती है कि मैं अपने मामा के घर या अपने अंकल के घर दिल्ली गई थी. तो वहां पे हम पहले स्टेशन से उनके घर तक बस में जाते थे, बट इस बार हम लोग स्टेशन से उनके घर मेट्रो ट्रेन में गए और मेट्रो रेल में गए. और जो मेट्रो जो थी वो अंडरग्राउंड टनल से होके गई और हमें पता भी नहीं चला कि कब मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड टनल से होके चली गई. और जबकि उस टनल के ऊपर कार्स रन हो रही थी, मतलब ऊपर कार चल रही है और नीचे मेट्रो रेल चल रही थी. So she felt very excited. Then this boy is telling us, it was my bua's wedding. I met many relatives. We had a good time eating, drinking and playing. Bhaiya came from America in an aeroplane. Imagine he came from so far but reached here in only one day. Bua looked very beautiful when she was going in the dolly. So यहाँ पे ये जो बच्चा है, बॉय है, ये बताता है कि वो अपनी बुआ की शादी में गया था और उसके एक भैया जो थे वो एरोप्लेन से अमेरिका से आए और वो एक ही दिन में अमेरिका से यहाँ पे पहुंच गए. और उसकी बुआ बहुत ही सुंदर लग रही थी जब वो डोली के अंदर बैठ के जा रही थी. इसके बाद एक साउथ इंडियन गर्ल है, वो कहती है, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला. वेयर शी लिव्स देयर इज वाटर एवरीवेयर. From the station, we could have taken a bus or a taxi to reach her house. Instead, we took a vallam or the boat straight to her house. It felt a little strange, but we had fun. अब ये लड़की बताती है कि वो अपनी नानी के घर गई थी और जहाँ पे उसकी नानी रहती है वहां पे चारों तरफ पानी ही पानी है और इसलिए जब वो जा रही थी तो यूजुअली तो वो बस से जाती थी, पर या बस से या टैक्सी से जाती थी. पर इस बार वो लोग एक वल्लम में गए. वल्लम मतलब बोट. एक बोट में गए जो वुडन बोट होती है
उसमें वो लोग गए और उनको काफी मजा आया। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी कुछ बच्चे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये बॉय बताता है, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशंस। द बस मूव्ड ऑन द zigzag roads on high mountains. It was very scary. When we looked down, we had to walk long distance in Shimla. My dadi would get tired soon, so we would make her ride on the mule. I never got tired. I enjoyed walking. अब ये जो बच्चा है ये वेकेशंस में शिमला गया है। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, नॉर्थ इंडिया में, पहाड़ों में। तो वहां पे वो कहता है कि हम लोग जिस बस में गए थे वो जिगजैग रोड पे चल रही थी माउंटेन्स के आसपास, एंड बहुत स्केरी, बहुत डर लग रहा था अगर नीचे देख रहे थे तो, क्योंकि नीचे गहरी खाई थी। और वो कहता है कि हमें बहुत ज्यादा दूर पैदल भी चलना पड़ा वहां पे, बट मेरी दादी बहुत थक जाती थी, इसलिए हमने उनको खच्चर पे बिठा दिया, म्यूल पे बिठा दिया, और हम लोग पैदल ही गए। उसके बाद एक गर्ल आप देख रहे हो, माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my cycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take a rickshaw to the Nani's house. तो यहाँ पे ये लड़की बताती है कि उसकी जो खाला है, यानी उसकी जो आंटी है, वो उधर ही रहती है, उसके घर के पास ही रहती है, इसलिए जब भी उसका मन होता है तो वो अपनी साइकिल पे उसके घर चली जाती है। और उसकी मम्मी अगर नानी के घर जाती है तो वो रिक्शा में चली जाती है, क्योंकि वो भी पास में ही रहती है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर जो थोड़े डिस्टेंस की जगह है वहां पे हम लोग या तो पैदल जा सकते हैं या रिक्शा में जा सकते हैं, और जो ज्यादा दूर की जगह हैं उनके लिए हम बस में, कार में या एरोप्लेन से जा सकते हैं। I went, then next is, I went to my Mamaji's village from the railway station. There is no bus going to his village, so we went in a bullock cart. यहाँ पे जो बच्चा है वो बुलक कार्ट में गया है। We crossed lush green fields on the way to the village. I love the sounds of the bells tied around the necks of bulls. तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने मामा के घर बुलक कार्ट में जाता है, और उसको रास्ते में हरे हरे खेत मिलते हैं, और उसको बेल की साउंड बहुत अच्छी लगती है जो बुल्स के गले में बंधी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं। अगर थोड़ी सी दूर है तो हम चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, या साइकिल से या रिक्शा से चले जाते हैं। और अवेलेबिलिटी भी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। सपोज कहीं पे मिलता ही नहीं, रिक्शा ही नहीं मिलती या कार बस मिलती ही नहीं है, जैसे ये लास्ट वाला जो बॉय था वो जिस गांव में गया था वहां पे सिर्फ बुलक कार्ट चलती थी और कुछ चल ही नहीं रहा था। तो अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल है, राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं जो इन बच्चों के एक्सपीरियंस से रिलेटेड। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन? अब बच्चों ने किन किन व्हीकल्स में ट्रेवल किया? सो चिल्ड्रन ट्रेवल्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक दे आर बस, मेट्रो रेल, कार, बोट, हॉर्स, बाइसाइकिल, देन रिक्शा एंड बुलक कार्ट। Now how would you choose to go from your house to the places written below? Write in the box. तो यहाँ पे आपने अपने घर से लेके कुछ प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं, वहां तक आप कैसे जाओगे आपने वो बताना है। जैसे आप अपने घर से स्कूल कैसे जाओगे? रिक्शा में चले जाओगे, कुछ बच्चे कार में जाते हैं, कुछ बस में जाते हैं, ठीक है, कुछ ऑन फुट भी जाते हैं वॉकिंग करके। सो आपका जो भी है दैट यू विल राइट। मार्केट कैसे जाएंगे? ऐसे इनके घर के पास मार्केट है, दे कैन गो बाय साइकिल। जिनकी दूर है वो कुछ और ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। फ्रेंड्स हाउस, साइकिल। रिलेटिव्स हु लिव्स इन हिली एरिया, जो हिली एरिया में रिलेटिव्स रहते हैं वहां तक आप हॉर्सेस से जा सकते हैं। नानीज हाउस आप ट्रेन से जा सकते हैं। अक्रॉस द सी, अगर आपने सी के पार जाना है, क्रॉस जाना है, तो आप शिप से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे, ठीक है। अक्रॉस अ रिवर तो आप बोट से जाएंगे, राइट। सो दीज यू विल राइट ऑन योर ओन। नाउ हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रेवलिंग? तो आप अपने आप को सेफ कैसे रखोगे ट्रेवलिंग के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी सीट बेल्ट पहन के रखनी चाहिए, है ना। आपको अपना हाथ, मुंह या अपने शरीर का कोई भी अंग खिड़की के बाहर या चलती बस से, चलती कार से बाहर नहीं निकालना चाहिए, है ना। सो दीज और सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, और ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए ट्रेवलिंग करते टाइम,
बिकॉज वो डिस्टर्ब हो सकता है एंड देन इट मे कॉज एन एक्सीडेंट, राइट। तो आपको बिल्कुल सेफली ट्रेवल करना चाहिए। ओके, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद क्या है, राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज यूज्ड फॉर। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ व्हीकल्स आपको दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि वो उनका नाम क्या है और वो किस लिए यूज होते हैं, है ना। आप देख सकते हो कि कई सारे यहाँ पे व्हीकल्स हैं। आप बताइए कि कौन कौन से व्हीकल्स हैं ये और ये किस लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ, पहला जो फर्स्ट व्हीकल है ये क्या है, दिस इज अ कार्ट काइंड ऑफ। सो इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आपने देखा होगा कि जो सब्जी बेचने जो आपके यहाँ आती है, फ्रूट्स बेचने, सब्जी बेचने, वो ऐसे जो कार्ट होती है उसके अंदर अपनी सब्जी फ्रूट्स रख के बेचते हैं। तो इट इज यूज फॉर कैरिंग गुड्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। दूसरी आप देख रहे हो एक वैन है ना, और इसको आप जो इस पे निशान बना हुआ है, इस निशान से आपको पता चलता है कि ये पोस्ट वैन है ना, कि ये जो पोस्ट कार्ड्स, आपकी चिट्ठियां, लेटर्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। एंड इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कुरियर्स एंड मेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेल, आपके लेटर, पोस्ट कार्ड, कुरियर, जो भी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पे यूज होती है। इट इज कॉल्ड द पोस्ट वैन। ओके, देन नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये इस तरह की आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह की रिक्शा जैसा कुछ चलाते हैं। इट्स अ चेयर काइंड ऑफ। हाँ, सो इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो इस तरीके की रिक्शा को, या आप कह लो व्हील चेयर, दिस इज कॉल्ड व्हील चेयर को चलाते। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक ट्रैक्टर है एंड इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। वो ट्रैक्टर किस लिए यूज होता है आपको पता है, एग्रीकल्चर, खेतों में यूज होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक बस है ना, इट्स ए डबल डेकर बस, और डबल डेकर बसेस मुंबई में चलती हैं। और ये किस लिए यूज होती है, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस से आपको पता चल गया होगा, क्रॉस लगा हुआ है निशान और ऊपर रेड बत्ती है। तो इट इज यूज फॉर कैरिंग सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। जो बीमार लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाती है एम्बुलेंस। नेक्स्ट पिक्चर आप देखोगे, यहाँ पे आपने कोई भी दो पिक्चर अपनी मर्जी से बतानी है और आपको ये बताना है कि वो किस लिए यूज होती है। तो हमने लगाया है एक फायर इंजन। ठीक है, ये पुटिंग आउट फायर, आग, जहां पे भी आग लगी होती है, फायर इंजन क्या करता है, उस आग को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट एक शिप है, गुड शिप। गुड शिप क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड ट्रांसपोर्टिंग पीपल, लोगों को और सामान को एक जगह से, समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। सो स्टूडेंट्स, यू शुड नो द वर्क ऑफ ऑल दीज व्हीकल्स। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इस तरह से टेबल की फॉर्म में भी लिखे हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड पुश कार्ट, डिलीवरी वैन कहते हैं उसको। ठीक है, पोस्ट वैन नहीं, डिलीवरी वैन कहते हैं। रिक्शा विद हैंड ऑपरेटेड पैडल्स, ट्रैक्टर, डबल डेकर बस, देन एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल, ट्रक, ऑयल टैंकर, कुछ भी आप वहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ अ व्हील. Join these on one side to the number of wheels. Each vehicle has one on the and on the other join them to what is used to run them. अब आपने बताना है कि जो व्हीकल्स लिखे हुए हैं वो किस तरह से चलते हैं, क्या चलने के लिए चाहिए उनको। ठीक है, कि भाई वो पेट्रोल से चलेंगे या गैस से चलेंगे या डीजल से चलेंगे, और उनके कितने व्हील्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है 2 व्हील्स जैसे हो गए बुलक कार्ट के और स्कूटर के, रन्स ऑन पेट्रोल और डीजल और गैस, इसमें आ गया बस, बोट, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रेन, मोटर बोट, कार, ट्रक। रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ई रिक्शा भी चलती हैं और कार्स भी होती हैं जो चार्ज करके चलती हैं, स्कूटीज भी होती हैं कुछ। फिर ड्राइवन बाय एनिमल्स, एनिमल्स जिनको चलाते हैं, ऐसा तो क्या है, बुलक कार्ट। फिर ड्राइवन बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस तो सब कुछ चला लेते हैं, बाईसाइकिल, रिक्शा, बोट, सब कुछ।
फिर मोर देन 4 व्हील्स, जिसके मोर देन 4 व्हील्स होते हैं, ऐसी हो गई ट्रेन और मेट्रो। 4 व्हील्स जिसके होते हैं बस और कार। 3 व्हील्स जिसके होते हैं रिक्शा। और 2 व्हील्स बुलक कार्ट और स्कूटर, हम पहले ही बात कर चुके। ठीक है, तो दिस ये सर्कल आप व्हील आप कंप्लीट करेंगे। लाइक आई हैव रिटन इट हियर ऑल्सो कि बस में कितने व्हील्स होते हैं और कौन चलाता है उसको। लाइक बस है, नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं 4 और मोर देन 4। कुछ कुछ बसेस में ज्यादा भी होते हैं ना। और चलता कैसे है वो, ड्राइव डीजल और गैस से। ऐसे बुलक कार्ट में 2 व्हील होते हैं और एनिमल्स उनको ड्राइव करते हैं, बुल्स। कार्ट जो होती है 2 और 4 ह्यूमंस। स्कूटर में 2 व्हील्स होते हैं, पेट्रोल से चलती है। कार में 4 व्हील होते हैं, पेट्रोल गैस डीजल सबसे चलती है। रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं, ह्यूमंस चलाते हैं। मेट्रो ट्रेन में मोर देन 4 व्हील्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ट्रेन जो है मोर देन 4 व्हील्स होते हैं और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। बोट में 0 व्हील्स होते हैं और ह्यूमंस चलाते हैं। ट्रक जो होता है 4 और मोर देन 4, डीजल और गैस से चलता है। बाईसाइकिल में 2 व्हील होते हैं और ह्यूमंस चलाते हैं। मोटरसाइकिल में भी 2 व्हील होते हैं और पेट्रोल से चलती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखें। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल travel 50 years ago when the present means of travel available at where the present means of travels available at that time also। वो कहता है कि आप अपने बड़ों से, अपने दादा दादी से पूछिए कि 50 साल पहले किस तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते थे। क्या आज जैसे होते हैं वैसे तब होते थे? तो 50 years ago people traveled by bus, बुलक कार, ट्रेन, रिक्शा, साइकिल एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब 50 ईयर्स पहले ये सब चीजें थी, पर मेट्रो नहीं थी, मेट्रो रेल नहीं थी। ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन यूज सिंस मोर देन 50 ईयर्स। सिर्फ मेट्रो जो है वो अभी ट्रेन आई है कुछ सालों पहले, बाकी तो सभी 50 ईयर्स पहले सारे ही ट्रांसपोर्ट थे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स से भी आप पूछ सकते हैं। दिस इज आप, यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड्स के what you have to ask your friends, can you imagine which vehicle people will use for travel 20 years from now। कि आज से 20 years के बाद लोग क्या यूज करेंगे। मतलब ये तो 50 years पहले का था, अब आपने बताना है कि 20 years के बाद यानी कमिंग फ्यूचर में 20 years में किस तरीके के व्हीकल्स चलाए जाएंगे। तो हम पूछें, अगर जैसे हमसे कोई पूछे तो हम बताएंगे कि बैटरी पावर्ड बाईसाइकिल हो सकता है, बैटरी से चलने वाली बाईसाइकिल्स आ जाएं। फ्रेंड से पूछें तो हो सकता है वो कहे कि सोलर के स्कूटर्स आ जाएं, जो सोलर एनर्जी से चलने वाले स्कूटर्स आ जाएं। किसी और से पूछते हैं, वो हो सकता है वो कहे कि सोलर कार्स आ जाएंगी या इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शास तो अभी भी हैं, है ना। अच्छा, पर्सनल एरोप्लेन्स आ जाएंगे, विच कैन फिट माई गैरेज। हो सकता है ऐसे छोटे छोटे एरोप्लेन्स आ जाएं जो मेरे गैरेज में आ जाएं, कि मैं अपना एरोप्लेन अपने गैरेज में रख लूं। और कोई कहते हैं स्पेसशिप्स भी होंगी, हाँ स्पेसशिप्स भी चलने लगेंगी अगले 20 ईयर्स में। सो दिस यू कैन राइट। नाउ बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपके लिए। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्स। ऐसे हम लोग भी जब छोटे थे तो एम्प्टी मैच बॉक्सेस से हम लोग ट्रेन बनाते थे। जो मैच बॉक्स खाली हो जाती है उनसे आप ट्रेन बना सकते हैं, एंड इट इज अ वेरी, यू कैन ऐड योर क्रिएटिविटी टू इट ऑल्सो। नेक्स्ट देखें, इफ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड यू नो दैट इट इज फॉर ट्रेन। अब कुछ साउंड्स यहाँ पे लिखी हैं, आपको बताना है कि वो साउंड्स किससे रिलेट करती हैं, है ना। जैसे छुक छुक तो ट्रेन की साउंड है, पी पी किसकी साउंड होती है, स्कूटर की। पौ पौ साउंड ऑफ ट्रक। टप टप हॉर्स, टप टप क्या चल, टिक टिक टप 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 क्या चलता है, ऐसे हॉर्स चलता है ना, हॉर्स ड्राइवन कार्ट, या जो हॉर्स से घोड़ा गाड़ी जो चलती है। गर गर इज मोटरसाइकिल, ट्रिंग ट्रिंग इज बाईसाइकिल। ठीक है, तो ये जो साउंड्स हैं ये सिंगल व्हीकल्स की साउंड है। अब बहुत सारे साउंड्स अगर एक साथ कर रहे हों, जैसे ये तो अलग अलग साउंड्स हैं, अगर ये सारी साउंड्स इकट्ठी बजाएं तो क्या होगा, वो कोई साउंड होगी, वो तो शोर होगा, है ना। तो बहुत सारा शोर होगा।
So these are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noises? Isn't there a lot of noise? Yes, there is lot of noise on the road. Where have you heard the maximum noise? सबसे ज्यादा noise आपने कहाँ सुना है? On a busy road during peak traffics, है ना, जो बहुत ट्रैफिक आवर्स होते हैं, पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं, तो उस टाइम पे रोड पे बहुत शोर होता है क्योंकि सब हॉर्न बजा रहे होते हैं. डू यू लाइक सो मच नॉइज एंड वाई? क्या आपको पसंद है नॉइज? नो, आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज बिकॉज इट डिस्टर्ब्स मी. इट ऑल्सो डैमेजेस आवर हियरिंग कैपेसिटी, है ना, क्योंकि ज्यादा शोर अगर हम सुनेंगे तो इससे हमारी हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी और डिस्टर्बेंस भी तो होता है. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आपको देखिए, इसमें कुछ इट्स अ सीन. ओके, अब आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? आपको दिख रहा है कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और पुलिस वैन्स खड़ी है वहां पे, और वहां पे एक फायर इंजन भी खड़ा है और एक एम्बुलेंस भी खड़ी है, और कुछ लोग जो हैं वो फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. तो अब इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने बताने हैं. what all can you see in the picture? What do you see? A building has caught fire. Fire truck is seen in the front of the building. Firemen are trying to put off fire, and I can also see an ambulance and a police. So which vehicles can you see in the picture? An ambulance, a police van, and fire brigade van. What are these vehicles doing? Fire brigade men are trying to control the fire. Ambulance is taking the injured to the hospital, and police is there for security. Right? Now look at the boxes in the picture on the top. Draw them in the correct sequence in the bottom boxes and color. What did you get? What? Write its name. तो आप देखिए, अगर ये सीक्वेंस में लगाते हैं 1 2 3 4, ऐसे इन बॉक्सेस को लगाएं. इट्स अ पजल, इट्स अ जंबल्ड पजल बॉक्स. तो आपको क्या पिक्चर दिखेगी? डू इट योरसेल्फ. यू विल फाइंड एन एलिफेंट. इट इज एन एलिफेंट. ओके, so do it yourself and enjoy doing this. And thank you so much for watching the video. Stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning.